को नमस्कार। इस समय मध्य प्रदेश के खंडवा के छेगांव देवी के पास मैक्रो विजन स्कूल के परिसर में खड़े हैं। स्कूल के लेवल और उसकी क्वालिटी का पता लगता है उसकी बच्चों की परफॉर्मेंस से। आपको बता दें, ये वो स्कूल है जिसमें देश के बड़े बड़े मंत्री नेता सिफारिश लगाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ अमीरों के और बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे भी पढ़ते हैं। और ये स्कूल का एक बेंचमार्क है आनंद चौक से, जो आज की डेट में एजुकेशन लाइन के एक महारथी बन चुके हैं। और उनकी महारत के चर्चे अब अब्रॉड में भी होने लगे हैं। अब्रॉड भी इस एजुकेशनल कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करने लगा है जो आनंद चौक से सर ने अडॉप्ट किया। दरअसल इस स्कूल के बच्चे ने अभी एमपी में जेई में, जो शायद सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, उसमें टॉप किया है। 400 में से 396 मार्क्स लेके आया है। और हर साल इस स्कूल के बच्चे ऐसा परफॉर्मेंस करते हैं। यहाँ एडमिशन तो ओपन है ही, साथ में यहाँ कुछ और ऐसे विषयों को लेकर यहाँ की प्रिंसिपल जानकारी दे रही है। चलिए, यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं पायल बुटोलिया, वो अब्रॉड से निमाड़ में, मध्य प्रदेश में, देश में, इंडिया में खासकर, और अपने खंडवा में एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से जॉब छोड़कर खंडवा स्कूल को मैनेज कर रही हैं। चलिए उनसे भी आपकी बात कराते हैं। मैम जी बताइए, किस तरह का कैंपेन आप चला रहे हैं? एडमिशंस ओपन है, आपके स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं लगातार एमपी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक आप बहुत ही यूनिक चीज लेकर आ रहे हैं, एस्ट्रोनॉट लैब्स लेकर आ रहे हैं। आपने एक अभ्यास कॉन्सेप्ट शुरू किया है, यानी आप क्रिएटिविटी में बेंचमार्क एस्टैब्लिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप अपने स्कूल के बारे में बताएं, आपके स्कूल की परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, आपके स्कूल में क्या क्या फीचर्स हैं बच्चों के लिए, आप सब उसको बताएं ताकि पेरेंट्स को आसानी हो। आजकल पेरेंट्स बड़े चिंतित रहते हैं कि उनको स्कूल ढूंढना है, उनका बच्चा अच्छे स्कूलों में पढ़े। तो उस लिहाज से मैक्रो विजन की खंडवा ब्रांच किस तरह का बेंचमार्क एस्टैब्लिश करना? सर, सबसे स्टार्टिंग में मैं ये बता दूं कि हम एक लेजेंडरी मैक्रो विजन एकेडमी के पार्ट हैं, जो 25 साल पुराना ब्रांड है और बुरहानपुर में बहुत अच्छा फ्लरिश हो रहा है और कर रहा है। हमारा अभी एक एक्सेप्शनल रिजल्ट आया है जो सालों सालों में एक बार आता है। माजिद हुसैन, जिसने ऑलमोस्ट 100% में सिर्फ 0.1% कम लाया है, 99.99 परसेंटाइल से वो बच्चे ने टॉप किया है एमपी में। और अब वो बच्चे ने टॉप क्यों किया है? क्योंकि हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत टॉप क्लास होती है सर। सारे जो फैकल्टी है, हम किसी से भी टाई अप नहीं करते, सारी फैकल्टी हमारी इन हाउस होती है, 5-6 बजे तक अवेलेबल होती है, बच्चों पे ध्यान देती है, उनकी पर्सनल काउंसलिंग करने के से लेकर डाउट सॉल्विंग से लेकर हर चीज वो लोग करते हैं। तो इससे बहुत इम्पैक्ट आता है। माजिद सिर्फ अपने आप में ऐसे नहीं बन गया, ये फैकल्टी का काम है जो उनको बनाया है। उसके अलावा ये तो हो गई बड़े बच्चों की बात। छोटे बच्चों में हम बहुत सारी चीजों पे ध्यान देते हैं। हम उनको खाना खाने से लेकर बस में सेफली ले जाने तक हर काम बहुत पेशेंस और बहुत अच्छी सर्विस के साथ करते हैं। अब हमने छोटे बच्चों के लिए इस साल कुछ अच्छे लॉन्चेस किए हैं। एक जिम्नास्टिक लैब बना रहे हैं सर हम, जो जिम्नास्टिक्स चालू होने के पहले जो पूरी एक्सरसाइजेस बच्चों को आनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, वो काम होगा। उसमें एक सॉफ्ट प्ले लैब है। दूसरा, बड़े बच्चों के लिए हमने एक एस्ट्रोनॉमी लैब लाए हैं। उसमें एक 1 लाख रुपए का तो एक टेलीस्कोप ही है। वो टेलीस्कोप से हम उनको प्लैनेट्स वगैरह लोकेट करा सकते हैं। इससे बच्चों की वो साइंस वाली क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी जागरूक होगी। थर्डली, हमारे पास बहुत बड़ा एक स्पोर्ट्स एरिना आया है जो 33,000 स्क्वायर फीट बड़ा है। उसमें 11,000 स्क्वायर फीट में एक बड़ा सा बास्केटबॉल कोर्ट है, 2 बैडमिंटन कोर्ट है और बाकी इंडोर स्पोर्ट्स है। बहुत लोगों को लगता है कि मैक्रो सिर्फ एकेडमिक्स फोकस करता है, स्पोर्ट्स में नहीं करता। तो इसीलिए हमने स्पोर्ट्स की और फैसिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट, जो हमारा भी रोल और एम है बहुत सालों से, वो बना रहे। और उसके अलावा एक चीज जो हमें खंडवा में लगी कि हम हॉस्टल फैसिलिटी को मिस करते हैं जो बुरहानपुर की है, उसको रिप्लेस करने के लिए हमने एक डे बोर्डिंग फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की है 6th क्लास ऑनवर्ड्स। उसमें आपका बच्चा 2 बजे 3 बजे जो भी उसका ट्रिप है उसके अकॉर्डिंग फ्री होता है और उसके बाद 7 बजे तक हमारे पास रहता है। तो उसके अंदर हम एक उनको पावर नैप, मेडिटेशन, पढ़ाई, प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, रीडिंग प्रैक्टिस, ऐसे जो काम हम पेरेंट्स को करने पड़ते हैं, वो काम हम स्कूल में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ट्रेन टीचर्स के द्वारा कराएंगे। इससे ये होगा कि बच्चा बाहर साइकिलिंग या ऐसी चीजें जहां पर आपको लगता है कि बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है या ये कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि बच्चा हम